जय गुरु जी। संगत जी, जे गुरु जी तुझे करके दिखाएंगे। जब गुरु जी ये शब्द कहते हैं तो समझ लेना कि तेरी ज़िंदगी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। गुरु जी के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जो इंसान सच्चे दिल से गुरु जी का नाम पकड़ लेता है, गुरु जी उसे गिरने नहीं देते। एक शहर में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर सबको लगता था कि उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके व्यापार में घाटा हो गया था, दोस्त साथ छोड़ चुके थे, घर में हर रोज़ तनाव रहता था और ऊपर से बीमारी ने उसे और कमज़ोर कर दिया था। वह हर रात छत को देखकर सोचता, हे भगवान, आखिर मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? कब बदलेगा मेरा समय? धीरे धीरे उसका विश्वास भी कमज़ोर पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने युवक की आंखों से दर्द देखकर कहा, पुत्र, दुनिया के दरवाजे बंद हो तो गुरु जी का दरबार खुलता है। एक बार सच्चे मन से गुरु जी को पुकार कर देख। युवक ने कहा, मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, अब मुझ में ताकत नहीं बची। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू सिर्फ अपना दुख देख रहा है, पर गुरु जी तेरे पीछे खड़े होकर तेरे कर्म काट रहे हैं। तुझे पता भी नहीं कि कितनी बड़ी मुसीबतें तुझ तक आने से पहले ही रोक दी गई है। उनकी बातें युवक के दिल को छू गई। उस रात उसने पहली बार सच्चे मन से गुरु जी के सामने सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे, आवाज़ कांप रही थी और बोला, गुरु जी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे संभाल लो। अब मैं हार चुका हूँ। और फिर उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, वो अकेला खड़ा है और उसके पैरों में भारी जंजीरें बंधी हुई हैं। वो चलता जाता है, लेकिन हर कदम पर गिर जाता है। तभी दूर से एक दिव्य रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वे रोशनी उसके पास आई। वो समय गुरु जी थे। सफ़ेद वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखों में अपार करना। गुरु जी उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, डर क्यों रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। युवक फूट फूट कर रोने लगा और बोला, गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? मैं कब तक ये सब सहूँगा? गुरु जी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, ये संसार कर्मों का हिसाब है। जितना वक्त आया उतना तुझे अपने कर्म काटने ही पड़ेंगे। पर तुझे क्यों भूल जाता है कि तेरे इतने गुरु जी के हाथ बंधे हैं। मैं तेरे 80% कर्म काट चुका हूँ और काट रहा हूँ। फिर गुरु जी ने उसे एक पहाड़ दिखाया। वो पहाड़ काले पत्थरों से भरा हुआ था। गुरु जी बोले, ये तेरे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्म हैं। अगर मैं साथ ना होता तो तुझे ये पूरा पहाड़ अकेले उठाना पड़ता, पर मैंने तेरे लिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लिया है। इतना कहकर गुरु जी ने उस पहाड़ का बड़ा हिस्सा अपने हाथ से मिटा दिया। कुछ ही पल में विशाल पहाड़ छोटा सा पत्थर बन गया। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, अब जो बचा है उसे तुझे विश्वास, सिमरन और सब्र से पार करना है। घबराना मत, ये गुरु जी तुझे करके दिखाएंगे।
सुबह जब युवक उठा तो उसकी आंखों से आंसू थे, लेकिन दिल में डर नहीं था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वे अकेला नहीं है। उस दिन के बाद उसने शिकायत छोड़ दी और शुक्राना शुरू कर दिया। वो हर सुबह गुरु जी का नाम लेने लगा, सत्संग सुनने लगा, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। जिस व्यापार में नुकसान था उसमें बरकत आने लगी, घर में शांति होने लगी, बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन को सुकून मिलने लगा। तब उसे समझ आया कि गुरु जी चमत्कार सिर्फ पैसे या सफलता देकर नहीं करते। सबसे बड़ा चमत्कार तो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाना है। पुत्र, अगर आज तेरी ज़िंदगी में कठिन समय चल रहा है तो ये सोच कि गुरु जी ने तुझे छोड़ दिया। हो सकता है उसी समय गुरु जी तेरे सबसे बड़े कर्म काट रहे हो। हो सकता है जो दुख तुझे बड़ा लग रहा है वो तेरे कर्म का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। इसलिए रोना बंद कर, विश्वास मजबूत कर, सिमरन करता रह और हर हाल में शुक्राना करता रह। एक दिन तू खुद महसूस करेगा कि जहाँ दुनिया हार मान जाती है वहीं से गुरु जी अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर तेरे दिल से भी यही आवाज़ निकलेगी, सच में ये गुरु जी तुझे करके दिखाएंगे, ये गुरु जी तुझे करके दिखाएंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना। जय गुरु जी।